हेलो एवरीवन। आज हम लोग अ, दो मेथड के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज स्प्लाइस एंड स्लाइस। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे? तो पुश मेथड देखे थे एंड पॉप मेथड। इस दोनों में क्या हुआ था? पुश मेथड एंड पॉप मेथड। पुश में क्या होता था? ऐड एलिमेंट एट द एंड ऑफ एरे। एरे के लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड करते थे एंड रिटर्न न्यू लेंथ ऑफ एरे। जो नया लेंथ ऑफ एरे बनता था ना, उसे रिटर्न करता था। पॉप क्या करता था? रिमूव द लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता था और रिटर्न क्या करता था? रिटर्न रिमूव्ड एलिमेंट। जो एलिमेंट रिमूव होता था उसे रिटर्न कर देता था। दैट इज पुश एंड पॉप। ओके। अनशिफ्ट और शिफ्ट में क्या होता था? अनशिफ्ट में ऐड करते थे, लास्ट एक एलिमेंट ऐड करते थे फ्रंट में, एरे के फ्रंट में, जस्ट लाइक 8 है ना। तो 8 फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स पे एक एलिमेंट को ऐड करते थे और रिटर्न क्या करता था? न्यू लेंथ ऑफ एरे। एरे का जो नया लेंथ होता था उसे रिटर्न करता था। एंड शिफ्ट मेथड में क्या करते थे? रिमूव करते थे फर्स्ट एलिमेंट को, है ना, ऑफ दिस एरे। उसके बाद रिटर्न करते थे। जो भी एलिमेंट को हम रिमूव किए उसे हम रिटर्न कर देते थे। अब क्वेश्चन ये आती है कि अगर हम चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर दिस या थर्ड जो है ना, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 1 2 3, थर्ड इंडेक्स में जो भी वैल्यू है उसे हम डिलीट करना चाहें, या फोर्थ इंडेक्स में जो भी वैल्यू उसे डिलीट करना चाहते हैं, सो हाउ कैन बी अचीव दिस वन? दिस इज रियल क्वेश्चन। और हम चाहेंगे कि सेकेंड इंडेक्स में हम एक नया वैल्यू ऐड करें। ओके। पुश और पॉप से क्या होता है? लास्ट इंडेक्स को मॉडिफाई करते हैं, और शिफ्ट अनशिफ्ट से क्या करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट को मॉडिफाई करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स को। सो अगर हमें कहीं बीच में ही कहीं मॉडिफाई करना है एरे के बीच में, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, दैट इज नोन एज स्प्लाइस। ओके। स्प्लाइस देखते हैं स्प्लाइस किस तरह से काम करता है। जस्ट लाइक हम फर्स्ट ऑफ ऑल एरे एरे का नाम देंगे। एरे का नाम क्या है? ARR डॉट। फिर हम मेथड का नाम देंगे स्प्लाइस। ओके दिस। ओके। तो अब हम यहाँ पर लास्ट टाइम ही देखे थे, अगर हम कर्सर देखेंगे, कर्सर रखेंगे स्प्लाइस के ऊपर, तो इन्फॉर्मेशन बता देगी कि स्प्लाइस का क्या काम है, क्या करती है। ओके। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से काम होता है। ओके। स्प्लाइस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम है हर एक का इंडेक्स का, इस एरे का इंडेक्स हमें मालूम है ना। जस्ट लाइक इंडेक्स, इंडेक्स एट्थ है, जीरो इंडेक्स पर है, एंड ट्वेल्थ जो है वन इंडेक्स है। नेक्स्ट सिक्स है जो सेकेंड इंडेक्स पर। इसी तरह से सभी का इंडेक्स है, हम लोग जानते हैं, है ना। ओके। दिस इज द इंडेक्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके फाइन। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग एक नया एलिमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट करते हैं, कुछ डिलीट करते हैं। जस्ट लाइक हम डिलीट करना चाहते हैं फोर्थ इंडेक्स पर जो भी नंबर रखा हुआ ना, हम उसे डिलीट करते हैं। फोर्थ इंडेक्स पर क्या है? 11 है। आई वॉन्ट टू डिलीट दिस। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस स्प्लाइस में ये बताएंगे कि कौन सा इंडेक्स पर हमें काम करना है। तो स्प्लाइस में हमें फोर्थ इंडेक्स पर एलिमेंट को डिलीट करना है, तो हम बता दिए फर्स्ट ऑफ ऑल 4। इसका मतलब ये हुआ, स्प्लाइस समझ में आएगा कि फोर्थ इंडेक्स पे हमें काम करना है। ओके। दिस इज फोर्थ इंडेक्स 11। ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है? डिलीट करना है। तो अब हम सेकेंड पैरामीटर जो भी डालेंगे उसमें ये बताएगा कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं। काम तो कहाँ से शुरू करेगा? फोर्थ इंडेक्स से काम होना शुरू हो जाएगा। अब सेकेंड पैरामीटर में क्या डाल रहे हैं हम डाल रहे हैं कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट को हमें डिलीट करना है। अगर हम एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, जस्ट हम 11 को ही डिलीट करना चाह रहे हैं, तो केवल हम यहाँ 1 लिखेंगे। 1। ओके। इट मीन्स वन नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी डिलीटेड। ओके। एक नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो हम इसको कंसोल करते हैं, CLG कंसोल एंड मॉडिफाइड एरे। मॉडिफाइड एरे को हम प्रिंट करना चाहते हैं, ARR। ओके। इसको रन कराते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल टिल्टा दैट टर्मिनल विल बी ओपन। नाउ आई विल रन दिस। सो नोड index.js। ओके। कीप इन माइंड, सो ओरिजिनल एरे हमारा ये था ना, 8 12 6 3 11 दिस। एंड हमने क्या किया? 11th को डिलीट कर दिया। 11th नहीं है ना, बाकी सब एलिमेंट है इसमें।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि जो भी हमारा एरे था ना, हम फोर्थ इंडेक्स में काम किए। हम बोल रहे हैं कि केवल एक ही एलिमेंट को डिलीट करो फोर्थ इंडेक्स। अगर हम यहाँ टू लिखते हैं एट द सेकेंड आर्गुमेंट, टू लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से फोर्थ इंडेक्स से दो एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे। फोर्थ इंडेक्स से दो एलिमेंट मतलब क्या हो, 11 एंड 43, दोनों एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। फिर इसको कंट्रोल एस करके रन करते हैं। ओके, तो अब देखो क्या हुआ, 11th भी डिलीट हुआ, 43 भी डिलीट हो गया, क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं कि फोर्थ इंडेक्स के बाद दो एलिमेंट को डिलीट कर दो। अगर हम थ्री एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो ओके, कंट्रोल एस, तीन एलिमेंट इसने क्या करेगा, डिलीट कर दिया इस एरे से। समझ में आ रहा है ना? ओके, और जो भी नंबर ऑफ डिलीट करता है ना स्प्लाइस, वो रिटर्न भी करता है। जैसे पॉप करते थे ना, पॉप में जो भी लास्ट एलिमेंट हम डिलीट करते थे, रिमूव करते थे, वो रिटर्न भी कर देता था। तो स्प्लाइस भी वही काम करेगा। अगर ये कुछ कितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट को ये डिलीट करेगा, उसे रिटर्न कर देता है। तो हम जो रिटर्न करेगा उसे हम कहीं ना कहीं स्टोर कर देते हैं, स्टोर करते हैं। जस्ट लाइक रिमूव्ड एलिमेंट, एक नाम दिए। ओके, रिमूव एलिमेंट में स्टोर है। ठीक है, तो हम CLG करते हैं अगेन, CLG, and here I will write removed element। ओके, removed element क्या है, removed element, removed element। ओके, अब हम फिर से प्रिंट कर सेव करके रन कराते हैं। अब देखो क्या क्या हो रहा है। देखो, हमने ये बोला था कि स्प्लाइस एक मेथड लगाए, उससे बोले फोर्थ इंडेक्स से काम शुरू करना, फोर्थ इंडेक्स दैट इज 11, और बोले थे तीन एलिमेंट को डिलीट कर देना फोर्थ इंडेक्स के बाद। फोर्थ इंडेक्स के बाद जो तीन एलिमेंट है उसे डिलीट कर दिया। ओके, हमने देखा कि मॉडिफाइड एरे में वो लास्ट थ्री एलिमेंट नहीं है, 11, 43, 65 नहीं है, वो डिलीटेड हो चुका है। और जो डिलीट हुआ है ना, उसे रिटर्न कर दिया स्प्लाइस ने, और हमें रिटर्न जो किया उसे हम कहाँ स्टोर किए हैं, रिमूव्ड एलिमेंट में स्टोर किए हैं। ओके, जो रिटर्न हुआ वो कहाँ स्टोर है, रिमूव्ड एलिमेंट। फिर जब हम रिमूव्ड एलिमेंट को प्रिंट किए रिमूव्ड एलिमेंट में, तो हमें ये तीनों का तीनों मिल गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। जो भी रिटर्न, जो भी डिलीट करेगा वो रिटर्न कर देगा स्प्लाइस। ठीक है, दिस मच यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। एंड ओके, अगर हम यहाँ जीरो लिख दें तो क्या होगा बताओ, क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितना जीरो नंबर ऑफ डिलीट करेगा तो क्या एरर होगा? नहीं, एरर तो नहीं होगा। ये एक भी एलिमेंट डिलीट नहीं करेगा और काम करेगा बस एज इट इज, है ना? देखो, रिमूव्ड एलिमेंट इज जीरो, कुछ नहीं है, एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, रिमूव्ड कुछ डिलीट ही नहीं किया, जीरो इंडेक्स कर। और मॉडिफाइड मतलब जो ओरिजिनल एरे था वही रह गया, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया। तो यहाँ जीरो लिख देने से पता चला कुछ भी एलिमेंट हमें डिलीट करना नहीं है ना, दैट इज जीरो। अगर -1 लिखेंगे तो व्हाट डू यू थिंक? कंट्रोल एस रन कराते हैं, अगर कुछ भी रख ओके रन कराते हैं, तो -1 भी लिखने पर कुछ हुआ नहीं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि स्प्लाइस में बोलते हैं कि सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट को हम डिलीट करना वहां उतना नंबर डाल दो, 2, 4, 5, 6। अगर -1 डालिए तो क्या होगा, -1 भी डालने से कुछ नहीं होगा। -1 मतलब अगर कोई ऐसा वैल्यू नहीं डाला गया जो उसका वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, तो उसे जीरो ही कंसिडर किया जाता है। जैसे यहाँ कुछ भी डाल दो, अनडिफाइंड डाल दो, नल डाल दो, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन कीप हियर। ओके, उसे जीरो ही कंसीडर किया जाएगा। अगर वो एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू नहीं डाला जाएगा तो 1, 2, 3, 4 नहीं डाला जाएगा, तो उसके अलावा वो जीरो ही कंसीडर करेगा। या कुछ भी डाल दो। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा सेकेंड आर्गुमेंट क्या लेता है, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट को डिलीट करना है उस इंडेक्स से। जैसे फोर्थ लिखे तो फोर्थ इंडेक्स से काम कर रहा है। ठीक है, अगर या थ्री लिखेंगे तो थर्ड इंडेक्स से काम करेगा। ओके, 0, 1, 2, 1, 2, थर्ड, थर्ड इंडेक्स के बाद या थर्ड इंडेक्स पर हम एक नया एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, तो कैसे ऐड होगा? डिलीट तो ये इस तरह से कर सकते हैं, डिलीट स्प्लाइसी मेथड यूज करेंगे, मगर एक और पैरामीटर पास करेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, क्या हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जस्ट हम 45 इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कहाँ पर, थर्ड इंडेक्स पर। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 8, 12, 6, उसके बाद 45 आ जाएगा, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ एलिमेंट जो हमारा ऑलरेडी है वो रहेगा। ओके, प्रिंट कराते हैं, देखो क्या क्या हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर
इसने देखो 45 जो है ना थर्ड इंडेक्स पर ऐड कर दिया, क्योंकि हमने बोला ही था कि थर्ड इंडेक्स से काम शुरू करना है, तो थर्ड इंडेक्स से काम शुरू हुआ और थर्ड इंडेक्स पर 45 ऐड हो गया। ये तो केवल एक एलिमेंट ऐड किया ना, और इसने रिटर्न क्या किया, एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब हम बोल रहे हैं जीरो एलिमेंट को डिलीट भी करना है। ठीक है, अगर वहां पर यहाँ पर 1 बोल देते हैं तो पहले जो थर्ड इंडेक्स पर वैल्यू है उसे डिलीट करेगा, फिर थर्ड इंडेक्स पर एक 45 रख देगा। थर्ड इंडेक्स पर भी क्या है, थर्ड इंडेक्स पर अभी 3 है ना, तो 3 को डिलीट कर देगा और 45 रख देगा। ठीक है, दिस इज स्प्लाइस। ओके, तो 3, ओके, थर्ड इंडेक्स पर क्या है, थर्ड इंडेक्स पर 0 1 2, थर्ड इंडेक्स पर 3 है, तो ओके इसने, अच्छा सॉरी मैंने सेव नहीं किया, कंट्रोल एस करो, सेव करो फर्स्ट। ओके, देन रन, नहीं तो पुराना ही कोड चलता है। ओके, अब चलेगा। थर्ड देखो 3 को एलिमेंट कर दिया है ना, थर्ड इंडेक्स पर 3 ही लिखा हुआ था उसे हटा दिया, और इसने थर्ड इंडेक्स पर 45 को रख दिया। ठीक है ना, इस तरह से स्प्लाइस काम करती है। अगर हम 2-4 अंक और एलिमेंट और डालना चाहे, जस्ट केवल 45 नहीं, हम 55 को भी ऐड करना चाह रहे हैं, 66 को भी और 67 को, तो इस तरह से जितना भी एलिमेंट को हम ऐड करना चाह रहे हैं ना उतना हम लिखते जाएंगे, वो ऐड होते जाएगा। मगर कहाँ ऐड होगा, थर्ड इंडेक्स के बाद ऐड होते चला जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ थर्ड इंडेक्स बोला, फोर्थ इंडेक्स बोलता था फोर्थ इंडेक्स से होता। तो हम इसे कंट्रोल प्लस से सेव कर लिए, तब हम इसे रन कराते। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि थर्ड इंडेक्स के बाद ये 45 40 55 66 67 ये सब ऐड होते जा रहा है ना। ठीक है, और थर्ड थर्ड जो इंडेक्स पर जो एक एलिमेंट था उसे रिमूव कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पर 1 बोले थे। अब यहाँ पर बोलेंगे 2, इसका मतलब होगा दो एलिमेंट को डिलीट करना है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, है ना। तो 2 एलिमेंट को रिमूव कर दिया और बाकी सबको उस पोजीशन पर लाके ऐड कर दिया थर्ड इंडेक्स पे जाके। दिस इज स्प्लाइस। ओके, स्प्लाइस मेथड हुआ। अब यहां पर गौर करो, जितना भी पुश पॉप्स अनशिफ्ट शिफ्ट स्प्लाइस मेथड है, ये म्यूटेबल मेथड है। म्यूटेबल मेथड मतलब हो कि ये एरे में ही बदलाव करता है। जो ओरिजिनल एरे है ना, ये एरे में ही क्या होता है, क्या करता है, बदलाव करता है, इसलिए इसे कहते हैं म्यूटेबल मेथड। म्यूटेबल, म्यूटेशन, म्यूटेबल मेथड। ओके, मतलब म्यूटेबल मेथड मतलब होगा कि वो ओरिजिनल एरे में ही बदलाव करता है, और वेदर यू कैन से डिस्ट्रक्टिव मेथड। ओके, हियर आई हैव रिटन। ओके, 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 मेथड्स ऑफ एरे में एक डिस्ट्रक्टिव मेथड होता है, एक जिसे हम म्यूटेबल मेथड भी बोलते हैं, है ना। सॉरी, 1 मिनट, कंट्रोल पी। ओके, दिस इज म्यूटेबल मेथड। म्यूटेबल मेथड किसे बोलते हैं, चेंज द ओरिजिनल एरे, जो ओरिजिनल एरे को ही चेंज कर देता है, ओरिजिनल एरे को, उसे म्यूटेबल मेथड बोलते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास क्या है, पुश लास्ट में एक एलिमेंट ऐड कर देता, पॉप लास्ट में एक एलिमेंट निकाल देता, शिफ्ट अनशिफ्ट। रिवर्स को भी देखेंगे, स्प्लाइस देखें अभी, है ना। रिवर्स क्या करेगा, जितना भी जो फर्स्ट में एलिमेंट है वो लास्ट में चला जाएगा, जो लास्ट का एलिमेंट फर्स्ट में चला जाएगा। इससे भी ट्राई करते रिवर्स में क्या होता है। स्प्लाइस भी देखे कि ओरिजिनल एरे को ही क्या करता है, मॉडिफाई करता है, इसलिए इसे म्यूटेबल मेथड बोलते हैं। इससे म्यूटेबल मेथड है, और एक या अदरवाइज डिस्ट्रक्टिव मेथड है। म्यूटेबल मेथड या डिस्ट्रक्टिव मेथड बोलेंगे, जो ओरिजिनल एरे को ही चेंज कर देता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब नॉन म्यूटेबल मेथड, जो चेंज नहीं करता ओरिजिनल एरे में। जैसे स्लाइस, स्लाइस का क्या काम है देखते हैं। ओके, देखते हैं स्लाइस को, देखते हैं क्या होता है स्लाइस से। ओके, तो आप इसको और स्प्लाइस को रीड कर सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक कर्सर रखेंगे ना स्प्लाइस के ऊपर, तो जितना भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पर रीड करेंगे, आपको एक एक चीज बता देगा। रिमूव एलिमेंट फ्रॉम एन एरे इफ नेसेसरी, इंसर्ट न्यू एलिमेंट, एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर ना, एवरीथिंग विल बी रिटन देयर, रिटन, everything is written there. Okay, okay, now I will look to slice method. Okay, slice method क्या होता है वो देखते हैं। ओके, स्लाइस, SLIC, स्लाइस। स्लाइस मतलब एक कॉपी बनाना, एरे का कॉपी बनाना। जस्ट लाइक हमारे पास एक ओरिजिनल एरे है जिसका नाम है AR, दिस वन इज ओरिजिनल एरे। ओके, अब इस ओरिजिनल एरे का एक कॉपी बनाना हमें, तो
ये मॉडिफाई नहीं, एक नया कॉपी बनेगा, ठीक है, जस्ट लाइक लेट, और उसे हम कहीं और वेरिएबल में स्टोर करेंगे, कॉपीड एरे, ठीक है, ऐसा कॉपीड एरे है, ठीक है, मतलब ये कॉपीड हो चुका, किसका कॉपी किया गया है, AR, जो ओरिजिनल एरे है ना उसका नाम लिखेंगे डॉट स्लाइस, कॉपी हो गया, है ना। स्लाइस के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो स्लाइस पर कर्सर रखेंगे तो एवरीथिंग इज रिटन इन डिटेल, ओके। सो हियर इज स्लाइस, स्लाइस क्या करता है, जो ओरिजिनल है ना एरे उसका कॉपी कर देता है। अब देखो प्रिंट कराते हैं, CLG करते हैं, CLG जब करेंगे प्रिंट कॉपीड एरे, okay, then it's copy array just like okay, when I control s, okay, okay, 1 minute, okay, control s, control tilde, then terminal will be opened, then after क्या हो रहा है देखो, प्रिंट कॉपीड एरे, जो भी हमारा ओरिजिनल एरे था ना एज इट इज प्रिंट हो गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ, और ध्यान देना ये जो स्लाइस मेथड है ना ओरिजिनल एरे को कुछ चेंज नहीं करेगा, जो ओरिजिनल एरे है ना ARR वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसको भी कंसोल करके देखते हैं, CLG ओरिजिनल एरे, ओके, एरे, ओरिजिनल एरे, ओके, ओरिजिनल एरे में भी एज इट इज रहेगा, ठीक है, ARR, ठीक है, इसे भी कंसोल कर लेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम इसे हम रन कराते हैं, तो यहाँ पर जब देखेंगे कि ओरिजिनल एरे और कॉपीड एरे बिल्कुल सेम है, ओरिजिनल एरे में भी कोई बदलाव नहीं हुआ और जो एग्जिस्टेड कॉपी हो गया। कभी कभी क्या रिक्वायरमेंट होती है ना कि ओरिजिनल एरे तो ठीक है एज इट इज रहती है, हमें पूरा का पूरा एरे कॉपी नहीं करना है ना, हम एरे का कुछ पार्ट ही कॉपी करना है, या आधा कॉपी करना, या शुरू का 4 इंडेक्स कॉपी करना है, या लास्ट का 4, है ना, इंडेक्स कॉपी करना, 4 एलिमेंट कॉपी करना। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम आर्गुमेंट पास करेंगे, क्या पास करेंगे कि हमें इंडेक्स नंबर 1 से लेके यानी 12 से लेके 4 तक हमें क्या चाहिए, कॉपी करना, बाकी सब एलिमेंट को कॉपी नहीं करना है। तो ध्यान देखो, तो फर्स्ट हम इंडेक्स देंगे, कहां से शुरू करना, 1 से, और कहां तक, 4 तक। मगर ध्यान रखना जब हम 4 लिखेंगे ना तो ये 4 को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है, 4 इज नॉट इंक्लूडेड, इसलिए हम 5 लिखेंगे तो 5 को इंक्लूड नहीं करेगा मगर 4 तक इंक्लूड करेगा। इसका मतलब हो गया 5th इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करेगा, केवल 4th इंडेक्स तक इंक्लूड करेगा, यानी इंडेक्स नंबर 1 से शुरू होगा, जो हम लिखे फर्स्ट इंडेक्स वहां से तो शुरू होगा मगर लास्ट इंडेक्स तक नहीं जाएगा, उसका लास्ट इंडेक्स से एक पहले तक ही जाएगा केवल। कंट्रोल एस, तो देखते हैं, इसे प्रिंट करते हैं, ओके, ओके, क्या क्या रिजल्ट देखो, ओरिजिनल एरे है एज इट इज, ओके। अब देखो हम क्या कर रहे थे कि सेकेंड इंडेक्स जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स से कॉपी करते जाओ, 4th इंडेक्स तक चले जाओ, है ना, 4th इंडेक्स तक चला गया, 11 तक चला गया, है ना। वी हैव टू कीप इन माइंड, यहाँ पर सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि जो पहला आर्गुमेंट देते हैं ना वो तो इंक्लूड होता है, फर्स्ट इंडेक्स इंक्लूड होगा जो भी पहले लिखे हुए, जो सेकेंड जो आर्गुमेंट पास करे वो इंक्लूड नहीं होता, उससे एक पीछे तक इंडेक्स तक इंक्लूड होता है, ठीक है। 4th तक इंक्लूड करना था 5 लिखना पड़ेगा, अगर 5th तक इंक्लूड करना तो 6 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा, स्लाइस कुछ नहीं करता, उस एरे का एक कॉपी बना देता है, दैट इज स्लाइस। अब कॉपी बनाते समय ओरिजिनल एरे को कुछ मॉडिफाई नहीं करता, दैट इज अ नॉन म्यूटेबल मेथड। स्लाइस एक नॉन म्यूटेबल मेथड है, और बाकी सब जो पुश पॉप अनशिफ्ट देव जो देखे थे वो सब मॉडिफाई करता है, जो म्यूटेबल मेथड है। ऐसा ध्यान रखना होता है कि कौन सा मेथड म्यूटेबल ओरिजिनल एरे में चेंज करता है, कौन सा ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं करता है, ठीक है। कुछ और मेथड है जो हम देखेंगे अभी, स्लाइस मेथड थोड़ा देख लिए, कॉपी करना है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्केट, कॉन्केट मतलब होता है कि दो एरे को क्या करना है, दो एरे को एक जगह कॉन्केट करना, दोनों को जोड़ देना है। हमारे पास एक एरे है ना, दिस इज वन एरे फर्स्ट, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिस इज फर्स्ट एरे, ओके। स्लाइस मेथड हो गया, एंड देन हम कॉन्केट मेथड को थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉन्केट मेथड क्या होता है, कॉन्केट कुछ नहीं, दो एरे को जोड़ देता है, ठीक है। तो हमारे पास अभी तो एक ही एरे है, सेकेंड एरे लिखते हैं लेट AR
2। ठीक है, ये हमारा सेकेंड एरे ले लिए, कुछ नंबर लिखते हैं इसमें। ओके ओके, दिस वन इज अ सेकेंड एरे। ओके, आई वांट टू ऐड दिस टू एरे, ये दोनों एरे को हमें ऐड करना, फर्स्ट एरे सेकेंड एरे। तो जब हम ऐड करेंगे कॉन्केट मेथड से, तो ये नया एरे बना देगा, ARR3 नया एरे, और इस दोनों एरे को, एरे नंबर 1 और एरे नंबर 2 को चेंज बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये नया एरे बना देगा। ठीक है, जस्ट लाइक ARR1 डॉट कॉन्केट, कॉन्केट आ गया मेथड। अब इस कॉन्केट मेथड में क्या लिखेंगे, ARR2। तो जितना भी एलिमेंट है ना ARR1 का पहले लिखा जाएगा, उसके बाद ARR2 का जितना भी एलिमेंट है दोनों दोनों एक साथ जोड़ के एक तीसरा एरे बनेगा, उसमें आएगा। ठीक है, और जो ARR1 है और 2 है उसमें कोई मॉडिफाई नहीं होगा। तो देखेंगे क्या कॉन्केट हुआ है, CLG कॉन्केटेड एरे, कॉन्केटेड एरे है ना। तो क्या हुआ, ARR3 कॉन्केटेड एरे को प्रिंट करते हैं, क्या हम देखते हैं। ओके, देखो क्या हुआ, कॉन्केटेड एरे जो जो हमारा फर्स्ट एरे है और लास्ट सेकेंड एरे जो है ना वो भी जुट गया उसमें फर्स्ट एरे के साथ साथ, समझ में आ रहा, दैट इज कॉन्केटेड एरे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ओके, थैंक यू फॉर watching this video।